हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट। हम आपको बता दें, अभी अभी आरबीआई के द्वारा एक नियम बनाया गया है। अगर आपका सिविल में प्रॉब्लम है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे। सबसे पहले आप यह जान लीजिए, अगर आप 3 महीने तक कोई भी लोन लिए हैं और उसका ईएमआई नहीं जमा करते हैं तो आपके सिबिल में दिखना स्टार्ट हो जाता है। जनरली अगर आप 1 महीने भी डिले करते हैं, हम आपको बता दें, अगर कोई पेमेंट आपको 10 जुलाई को करना था, उस ईएमआई का पेमेंट अगर आप 10 अगस्त को करते हैं या 10 सितंबर को करते हैं, अगर उसमें डिले कर रहे हैं, 1 महीना 2 महीना डिले कर रहे हैं, तो वो आपके सिबिल में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उस पेमेंट को आप कर देते हैं तो आपका सिबिल फिर से ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। अगर 3 महीने तक डिले पेमेंट आप करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर डाउन भी हो जाता है। बहुत सारे लोग को देखिएगा, हमेशा सिबिल स्कोर को चेक कराते हैं। अगर बार बार आप सिबिल स्कोर को चेक करते हैं, उसे भी आपका सिबिल स्कोर डाउन हो सकता है। हम आपको कहेंगे बार बार सिबिल स्कोर को चेक नहीं करिए। अगर आप अपना ईएमआई पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने में 1 से 2 दिन डिले अगर हो रहा है, 1 सप्ताह भी डिले अगर हो रहा है, तो आपके सिबिल स्कोर में वो नहीं दिखेगा, वो आपका लेट पेमेंट में नहीं जाता है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा किसी पेमेंट का डिले करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके वो सिबिल में जाना स्टार्ट हो जाता है। हम आपको बता दें, जब आप अपना सिबिल स्कोर निकालते हैं तो उसमें आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा जो कितना सारा ईएमआई आप लेट पेमेंट किए हैं। तो हम आपको जरूर इसके लिए कहेंगे, अगर कोई आप लोन लिए हैं तो लोन का ईएमआई टाइम पे जरूर भरे। हमारे पास बहुत सारे लोगों का फोन आता है और वो कहते हैं जो हम अपना ईएमआई टाइम पे नहीं भर पा रहे हैं, लेकिन वो रीजन बताते हैं बैंक के स्टाफ के बारे में। हम आपको बता दें, बैंक के स्टाफ से आप लोन नहीं लिए हैं, लोन बैंक से लिए हैं, तो बैंक के स्टाफ से कोई मतलब नहीं रखिए, लेकिन अपना ईएमआई टाइम पे जरूर जमा करिए। अगर आपके लोन में किसी तरह कोई दिक्कत है तो बैंक के साथ में लड़िए जरूर, लेकिन ईएमआई भरते रहिए। बैंक के साथ में किसी तरह कोई गड़बड़ी भी आपको हो जाता है तो अपना ईएमआई टाइम पे जरूर भरते रहिए, ईएमआई को आप बाउंस मत कराइए। और बैंक के साथ अगर कोई लड़ाई आप लड़ रहे हैं, बैंक के साथ कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा इसलिए आप कोर्ट में गए हुए हैं, तब भी आप अपना ईएमआई को भरते रहिए। ईएमआई टाइम पे भरते रहिएगा, आपका सिबिल ठीक रहेगा। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम हम देखते हैं, जो बैंक के साथ में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाने के बाद वो अपना ईएमआई भरना बंद कर देते हैं। तो ईएमआई जरूर टाइम पे भरिए। सबसे पहला तो ईएमआई टाइम पे भरिए। दूसरी बात, अगर कोई लोन आप लिए हैं तो लोन का सेटलमेंट नहीं कराइए। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और बताते हैं जो बैंक से लोन लिए हैं, लोन का अमाउंट 1 लाख रुपया था, लेकिन अभी बैंक हमें कह रहा है जो 50 साल में सेटल कर सकते हैं। तो वो बैंक में जाता है और 50 साल में सेटल कर लेता है। तो अगर इस तरह से आप सेटल कराते हैं किसी अकाउंट को तो आपका सेटलमेंट वो दिखता है, तब आपके नाम पे लोन होना मुश्किल हो जाता है। सिबिल तो आपका ठीक हो सकता है लेकिन लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बैंक ये देखता है, बैंक को ये पता चलता है जो कभी आप लोन लिए थे उस लोन का ईएमआई जमा आप नहीं किए हैं। अगर ऐसा करते हैं तो बैंक के नजर में डिफॉल्टर आप हो गए हैं। डिफॉल्टर अगर हैं तो फिर बैंक आपको लोन नहीं देगा। हम आपको बता दें, अगर आप कोई लोन लिए हैं और उसका ईएमआई टाइम पे अगर जमा नहीं किए हैं तभी आपका लोन होगा। आपका बैंक में सिबिल स्कोर में प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन वो 3 महीने में ठीक हो सकता है। इससे आप डिफॉल्टर नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बैंक से लोन लिए हैं और लोन चुकता नहीं किए हैं या बैंक लोन सेटल कर लिए हैं तो इस केस में आप डिफॉल्टर हो जाते हैं। अगर आप डिफॉल्टर बनते हैं तो आपका सिबिल में वो दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको फिर बैंक दोबारा लोन नहीं दे सकता है। हम आपको बता दें, आरबीआई का भी नियम बना हुआ है, अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है तो जरूरी नहीं है जो उनका ईएमआई टाइम पे जमा हो ही जाएगा। हो सकता है कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकता है या बिजनेस लॉस में होने की वजह से भी वो टाइम पे ईएमआई नहीं भर रहे हैं। लेकिन ईएमआई भरने का नियत है, ईएमआई भरते जा रहे हैं, 10 दिन 15 दिन लेट भी अगर भर रहे हैं तो उसको कंसीडर किया जाता है, मतलब उसको लेट के कैटेगरी में नहीं देखा जाता है। हाँ, लेकिन आप 6-6 महीना बाद अगर भरते हैं, 3-3 महीने बाद भरते हैं तो वो लेट के कैटेगरी में आता है। मैक्सिमम 3 महीने से आप डिले अगर होने लगते हैं, मतलब 2 महीने ईएमआई आप नहीं भरे, तीसरे महीने सारा भर दे रहे हैं, तो वो लेट के कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन आप हमेशा डिले करते हैं तो आपका वो लेट कैटेगरी में आता है। तो हम आपको कहेंगे, बैंक से लोन अगर लीजिए तो टाइम पे जरूर जमा करिए, जिससे कि आपका सिबिल स्कोर हमेशा ठीक बना रहेगा और दोबारा बैंक लोन लेने में आपको दिक्कत भी नहीं होगा। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।